चांद भी ना आज ही के दिन निकलने में कितना वक्त लगाता है। अरे जब पति हमें इतना सताते हैं तो चांद क्यों नहीं। मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, पर क्या करे, जब तक चांद ना दिखे तब तक पानी भी नहीं पी सकते ना, वरना अमंगल हो जाएगा ना। अरे अपने पति के लिए और थोड़ी देर प्यासी नहीं रह सकती? ऑफ कोर्स रह सकती हूँ। ये लीजिए भगवान, मैंने चांद को देखे बगैर ही व्रत तोड़ दिया। अब मेरे पति के साथ जितना अमंगल कर सके, जितना बुरा कर सके कीजिए। अगर पत्नी के दुआ से वो आबाद हो सकता है तो इस पत्नी की बद्दुआ से उसे बर्बाद कर दीजिए। चांद निकल आया। वहीं से पूजा करें। चलो करते हैं। वही साहब, आप इसलिए परेशान है ना कि इस वक्त दादा साहब आपके पास नहीं। ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि व्रत के वक्त वो मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं। अपनी पत्नी, अपने परिवार से ज्यादा प्यारे उन्हें अपने उसूल हैं। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर युवराज के साथ इस दिन को ये सब हो रहा है। अगर उस संध्या ने ये सारा नाटक नहीं किया होता तो आज शादी के बाद उसका ये पहला करवा चौथ होता और युवराज के हाथ वो भी पानी पीकर अपना व्रत तोड़ रही होती। लेकिन उस लड़की ने क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। खुद तो मरी ही, उसे भी। वैनी साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, युवराज को कुछ नहीं होने देंगे। आप बस चांद को देखकर अपना व्रत तोड़िए। चलो सलाह। आप यहाँ? लेकिन आप तो ग्वालियर में थे ना। आज के दिन दादा साहब आपके पास ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भाभी? अब बताइए, खुश तो है ना आप? बहुत खुश हूँ। आपने यहाँ आकर तुम लोग जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आया, एक पति का धर्म निभाने के लिए आया। चलो रस्में पूरी करो। आशीर्वाद की जरूरत तुम्हें नहीं, आशीर्वाद की जरूरत तो उस बेचारी संध्या को थी जो अब इस दुनिया में ही नहीं।
मैंने बिना आपको देखे अपना व्रत तोड़ लिया। बस मुझे उस आदमी का घमंड टूटते हुए देखना है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे सुहागन होने का कोई सुख नहीं नसीब हुआ, लेकिन एक औरत होने का, एक बेटी होने का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगी। मैं संध्या आज दुनिया बनाने वाले से वादा करती हूँ कि मेरी दुनिया उजाड़ने वाले को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। मैडम चलिए, व्रत तोड़ने के लिए हॉस्पिटल जाना है। आप गाड़ी निकलवाइए, हम आते हैं। और हमारे आने तक यहाँ सबका ख्याल रखिए। जी मैडम। और खास करके संध्या का। चलो ठीक है। भाभी पंकज भाई सब आ जाए, फिर चलते हैं। युवराज का सारा सामान ऑर्गेनाइज हो गया? जी चलो आइए। तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? आप अपनी औकात दिखा सकते हैं तो हम हमारी हिम्मत नहीं दिखा सकते? बकवास बंद करो और हटो रास्ते से। हमें जाने के लिए देर हो रही है। देर नहीं, अंधेर कहिए जो आप लोगों ने मचा रखा है। अपने बेटे को बचाने के लिए आप इस हद तक गिर गए। हमारा जीना मुश्किल करके अपने बेटे की जिंदगी बचाएंगे आप? आपको क्या लगा कि हम लोग डर जाएंगे या फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हम बहनों का प्यार कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही हमारा साथ। हमारा परिवार आपकी तरह पाप के संबंध से नहीं जुड़ा है। हमारे बीच में रक्त संबंध है, हम बहनों का रक्त संबंध। संध्या कहीं भी हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और रहा सवाल आपके बेटे का, तो ये बात आप भी समझ लीजिए, आप सब देखते रह जाएंगे और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम सब लोग हमारे समधी हो। समधी का मान रखना हमारा धर्म है। पर जो लोग इंसानियत ही भूल चुके हो, वो मान के हकदार कैसे हो सकते हैं? बहुत बोलती हो तुम सारी बहनें। जब देखो चपड़ चपड़ बोलती रहती हो। उस दिन भी साक्षी ने हॉस्पिटल में आके चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ सुना दिया। और आज तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि यहां तक चली आई। मैं भी देखता हूं कि कब तक तुम्हारी ये बातें और तुम्हारे इरादे बुलंद रहते हैं। जब 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे ना, जब सर छुपाने के लिए तुम लोगों को छत नसीब नहीं होगी, तब देखता हूं, तब सब देखेंगे कि कैसे टिकता है तुम लोगों का ये रक्त संबंध। तुम कौन होते हो हमसे हमारी रोटी और छत छीनने वाले? तुम तो अपनी जमीन बचा कर रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भतीजे को फांसी लगेगी ना, उस दिन ना उसके पैरों के नीचे जमीन होगी ना तुम लोगों की। शट अप और दफा हो जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी जिसमें धक्के मार के इन दोनों को यहाँ से निकालो। खबरदार तो किसी ने छुआ तो भी। एक केस की है आप पर तो आपकी ये हालत हो गई है, और एक केस कर देंगे ना तो रोने लगोगे। बस ये बताने के लिए आए थे कि हमारा तमाशा देखने से अच्छा है आप अपने अंजाम के बारे में सोचो, जो बहुत ही बुरा होने वाला है। चलो श्रेया। सविता क्या बोलकर गई कि हमने उनका घर छीनना चाहा? मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए उनकी सांसें रोक सकती हूँ। युवराज को तो मैं भी बचाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे किसी को तड़पा कर नहीं। तो फिर हम क्या करते दादा साहब? युवराज के खातिर उन पर दबाव डालना जरूरी था ताकि वो लोग अपना केस वापस ले लें। जिस तरह से खुलेआम सविता अपना फैसला सुनाकर गई है हमें, तुम्हें क्या लगता है वो अपना केस वापस लेगी? हरगिज नहीं, बल्कि ऐसा करके तुम लोगों ने कहीं ना कहीं उसका हौसला और बढ़ा दिया।
100 बार कह चुका हूँ कि ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो। एक ना एक दिन सबके कर्मों का हिसाब होना है। अरे तुम लोग किसी के साथ इतनी ज्यादती करोगे तो एक ना एक दिन तो भुगतोगे ही ना। संध्या, आई मीन वृंदा, हम कल ही वापस आए और घर पर करवा चौथ के इतने सारे गेस्ट थे कि मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाई। तुम सोच रही होगी कि मैं करवा चौथ का व्रत क्यों कर रही हूं। दरअसल मेरे पति 3 साल से हॉस्पिटल में है, कोमा में। तब इन सब ने कहा कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूं अपने पति को बचाने के लिए। पिछले 3 साल से मैं ये व्रत कर रही हूं, इसी उम्मीद पर कि एक दिन मेरे पति को होश आ जाएगा। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ युवराज और उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए, क्योंकि अगर मैं आपकी बात मान लूं कि वो लोग किसी भी तरह नीरज के और मेरे बाबा के मर्डर के केस से बाहर निकल जाएंगे, तो वो लोग युवराज को भी किसी ना किसी तरह मेरे मर्डर के केस से भी बाहर निकाल ही लेंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम। तो क्या इस डर से कि वो हर केस से बाहर निकल जाएंगे मैं उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाऊं? मैं उन लोगों से बदला लेकर रहूंगी। उनके किए गए हर अन्याय, हर झूठ को मैं दुनिया के सामने ले आऊंगी। उनके खिलाफ मैं खुद कोर्ट में लड़ूंगी। और मैं लिख कर देती हूं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इतना सब कुछ हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने और फिर भी तुम कुछ नहीं समझी। उस दिन अगर हम तुम्हारी बहन सविता के बच्चों को नहीं बचाते तो दूसरे ही दिन वो अपने बच्चों के लिए अपना केस वापस ले लेती। उसकी जगह कोई और होता तो भी यही करता। जो मर गया है उससे ज्यादा जो जिंदा है उसके बारे में सोचना जरूरी है। 3 साल पहले जो गलती मैंने की थी, मैं चाहती हूं कि वो गलती तुम ना करो। और इसके लिए तुम्हें मेरे प्लान के हिसाब से चलना होगा। जागीरदार परिवार को उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना होगा, उन्हीं के तरीके से उनसे बदला लेना होगा। तो आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या करूं मैं? आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो संध्या करती थी। भगवान ने तुम्हारी आंखें तुम्हें वापस दी। यही सबूत है इस बात का कि उनका भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अब तुम संध्या नहीं हो जो लाचार, बेबस और गरीब थी। अब तुम वृंदा हो जो संध्या से बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें समझाती हूं। अब देखिए, मुझे पता था मॉम कि वो जरूर आएंगे। मुझ पर उनका गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए ही था। आखिर वो मुझसे प्यार भी तो करते हैं। लेकिन गलती मेरी भी थी मॉम। मुझे उनसे इस तरह हाथ उठाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। गुस्से में, पागलपन में मैंने आई एम सॉरी मॉम। लेकिन मुझे पता था कि मेरे डैड मुझे जरूर माफ कर देंगे। नहीं युवराज, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने
हम सबको अभी तक माफ किया है, क्योंकि जब से वो आए हैं उन्होंने हम किसी के साथ में बात नहीं की, यहाँ तक कि यहाँ हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो है कहाँ? कांस्टेबल ने बताया कि मिलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। आप लोग जरा देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे युवराज से अकेले में कुछ बात करनी। सब लोग चले गए डैड, कहिए। डैड वो उस दिन मैंने आपका युवराज, मैं उस दिन के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, और इस बात को तुम लोग अच्छी तरह से गांठ बांध लो, मैं यहां तुम लोगों के लिए नहीं आया, और ना ही अब मैं तुम्हारे किसी भी षड्यंत्र या किसी काम में शामिल होऊंगा। हाँ, मेरे तुम लोगों के साथ पुरुषोत्तम जागीरदार होने के नाते कुछ कर्तव्य हैं, मैं बस उन्हीं के लिए आया। और वो कर्तव्य जो मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए, आज के बाद मुझसे आप सिर्फ उन्हीं की उम्मीद रखिएगा। मेरा करवा चौथ के लिए यहाँ आना उसी का एक हिस्सा था। युवराज बेटा, तुमने जो बात हमें बताई थी, क्या वो पूरी की पूरी सच्चाई है? मतलब तुम्हें सिर्फ संध्या मिली, तुम उसके साथ कार में आ रहे थे और फिर एक्सीडेंट हो गया? डैड, मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे इस बात पर भी नहीं हो रहा है बेटा कि नीरज ने संध्या को बीच रास्ते में कहीं अकेला छोड़ दिया और वो भाग गया। जहां तक मैं नीरज को समझता हूं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर नीरज भी तुम लोगों के हाथ में लगा था। सच सच बताओ बेटा, कहाँ है नीरज? लेकिन डैड वो... देखो बेटा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। नीरज की सलामती हमारे पूरे जागीरदार परिवार की जिम्मेदारी है। मैंने और मेरे पिताजी ने उसके माता पिता के मरते वक्त उनसे ये वादा किया था। इसलिए सच सच बताओ बेटा, नीरज कहाँ है? मुलाकात का समय खत्म हो चुका है, प्लीज आप बाहर आइए। युवराज, मैं कल फिर आऊंगा और मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि पुरानी बातों को लेकर मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी ही होगी, वरना मजबूरन मुझे अपने बेटे और अपने परिवार के खिलाफ... तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। संध्या की बहनें, इंस्पेक्टर बोसे सब पीछे पड़े हुए हैं। अब अगर डैड भी मेरे खिलाफ जंग करेंगे तो... हाँ हाँ, हमने सब करके देख लिया, डरा भी दिया, धमका भी दिया, लेकिन इसके आगे हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। हाँ, पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ एनसी भी है। अरे नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम जो लोग बाहर हैं वो भी अंदर हो जाएंगे। हाँ, I'm so sorry. ये अंकल, सॉरी क्या बोलता है? देख के चलने को नहीं होता? सॉरी बोलते हैं। हटो। ए लड़की, रुको! ए ठहरो! मैंने जो देखा वो, क्या वो संध्या ही थी?